Hello students, today we start our chapter number 5, 9th class computer science, data representation. So data representation, what is data? First of all, what is data? Data is a collection of facts and figure. Facts and figure. Facts means information. Whatever the information we are giving to the computer, that is called information. The information may be in the form of numeric, may be in the form of character. So that numeric field or character field, any field which we are giving to the computer, that is called figure. That is called figure. कंप्यूटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं. नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ऐसे नंबर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 9. 0 till 9. अब 0 से जब आप 9 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसकी बेस होती है 10. इस बेस को कंप्यूटर में रेडिक्स भी कहते हैं. इसकी बेस होती है हमारे पास 10, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडिक्स. इसको रेडिक्स से डिनोट करते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं? व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम आर दोज नंबर सिस्टम विच आर यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. इसमें 2 कोड्स शामिल होते हैं कंप्यूटर के. एक कोड होता है 0 और एक कोड होता है 1. 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ, 1 स्टैंड्स फॉर ऑन. जबकि इसमें 2 कोड शामिल है तो इसलिए इसका रेडिक्स क्या होगा? 2. इसका रेडिक्स हमारे पास होता है 2. नंबर 3 हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 0 till 7. वेयर द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज? ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज फॉर द साइंटिफिक पर्पस, फॉर सम साइंटिफिक कोडिंग, फॉर सम साइंटिफिक लैंग्वेजेस. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 7. 0 से जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 8. तो 8 इसके डिजिट्स हैं, तो इसके रेडिक्स क्या हुआ? 8 इसका रेडिक्स हुआ. Now the last one is hexadecimal number system. Hexadecimal number system is also used for scientific calculation, some kind of programming language for scientifically programs that starts from 0 till 15. 0 till 15. इस नंबर सिस्टम के अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि हम इसकी कोडिंग किस तरीके से करते हैं. 0 से लेके 9 तक तो हम एज इट इज़ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 को 10 नहीं कहते. 10 को हम कहते हैं A, 11 को हम कहते हैं B, 12 को कहते हैं C, 13 को कहते हैं D, 14 को कहते हैं E और 15 को कहते हैं F. तो ये आपको इसकी कोडिंग्स याद करनी पड़ेंगी. ये 4 तरीके के नंबर सिस्टम है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 0 till 15 टोटल कितने डिजिट हुए? 16. तो इसकी हमारे पास रेडिक्स और बेस क्या होगी? टोटल 16. तो आज मैं आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूलाज ऐसे हैं कि मेरा अपना खुद एक्सपीरियंस है. मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस की वजह से ये फार्मूलाज कुछ गेन किया है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है? डेसिमल से जब भी एनी अदर सिस्टम में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम लेना है या आपने डिवाइड करना है. और जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्जन के लिए आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं. 3 के पेयर्स या 4 के पेयर्स. तो इसमें पेयर्स बनाने पड़ते हैं हमें, या 3 के पेयर्स. ऑक्टल को 3 के पेयर्स रिक्वायर होते हैं, जबकि हेक्सा को 4 के पेयर्स रिक्वायर होते हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम. अच्छा, ऑक्टल बाइनरी या हेक्सा बाइनरी, इन दोनों का रिलेशन में पेयर्स आपके पास बनते हैं. एक आपको फार्मूला और बताता हूँ कि एनी अदर सिस्टम से आप डेसिमल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा. ये मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि नंबर 1, एनी अदर सिस्टम टू डेसिमल, तो आपने मल्टीप्लाई करना है. और डेसिमल टू अदर सिस्टम तो आपने एलसीएम लेना है, जिसको आप डिवाइड भी कहते हैं. ऑक्टल टू बाइनरी. अच्छा, बाइनरी से जब भी रिलेशन बनता है या हेक्सा टू बाइनरी या इसका वाइस वर्सा हो तो आपने पेयरिंग करनी है. पेयरिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा. अच्छा, ऑक्टल नीड 3 पेयर्स, ऑक्टल नीड 3 पेयर्स, जबकि हेक्सा नीड 4 पेयर्स. ये कुछ हमारे पास नंबर सिस्टम के. तो आज हम शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से. तो डेसिमल नंबर से जब भी हम किसी अदर नंबर सिस्टम में जाते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं. आज मैं आपको पहला सवाल करके दिखा रहा हूँ इसका, ताकि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए.
एलसीएम की जगह आप डिवाइड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड इज़ बेटर। ओके, तो आज हम पहला सवाल करते हैं। टुडे वी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड में इस तरीके से सवाल आता है आपके पास, 472 नाउ दैट इज़ कन्वर्जन। तो आपने कैसे पहचानना है? आपने ऐसे पहचानना है, ये देखें, ये क्या है 10। 10 मैंने आपको बताया था डेसिमल, और 2 आपके लिए क्या होता है? बाइनरी। 2 आपके लिए क्या होता है? बाइनरी। दैट इज़ डेसिमल, दैट इज़ बाइनरी, दैट इज़ डेसिमल, दैट इज़ बाइनरी। तो डेसिमल से जब भी बाइनरी में जाते हैं तो हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करेंगे? तो आप देखिएगा राइट साइड पे कौन सा रेडिक्स है? 2। तो आपने किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 472 आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 इधर आ गया। तो 2 6 ज़ा 12, तो 0 रिमेनिंग आपके पास है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 हेयर, 2 8 ज़ा 16, 0 रिमेनिंग आपके पास। 2 5 ज़ा 10, 1 इधर आ गया। 2 9 ज़ा 18, 0 रिमेनिंग। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर। 2 9 ज़ा 18, 1 रिमेनिंग। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग। 2 7 ज़ा 14, 0 रिमेनिंग। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग। स्टूडेंट्स, ऊपर से आंसर नहीं लिखना, आपने नीचे से आंसर लिखना है। तो मैं इसको एरो बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि आपने आंसर कहाँ से कोड करना है। क्योंकि हम बाइनरी में आ चुके हैं तो इसलिए 1 0 में आंसर आता है। मैंने आपको बताया था 0 1 में कोडिंग होती है। तो यहाँ से आपने आंसर लिखना है 1 1 1 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0 दैट इज़ द आंसर। अब हम किस में कन्वर्ट हो गए? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं हम, और ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन।